औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ अल्लाहुम्मा अरिनल बातिलन बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। हम लोग सूरा तूर पढ़ना मतलब क्या बिगिन कर चुके थे लास्ट वीक। तो लास्ट वीक का मतलब जो है रवा तर्जुमा करते हुए फिर हम लोग मतलब क्या कहते हैं आज का क्लास मतलब क्या कहते हैं बिगिन करते हैं। सूरा तूर से पहले हम लोग सूरा ज़ारियात पढ़े थे और सूरा ज़ारियात और सूरा तूर जो है वो मतलब क्या है जोड़ा का शक्ल में है। दो टर्म बताए थे, दो टर्म को याद रखना मतलब क्या ज़रूरी है। एक टर्म है अत-तज़कीर बिआला इल्लाह और एक टर्म है अत-तज़कीर बिअय्याम इल्लाह। सूरा तूर के बारे में और सूरा ज़ारियात के बारे में ये भी बताया गया था कि सूरा तूर और सूरा ज़ारियात जो है वो जोड़ा का शक्ल में है। और इससे पहले जो सूरा आया था सूरा काफ मतलब क्या है, मतलब मुनफरिद है यानी कि यूनिक है, उसका कोई जोड़ा मतलब क्या है नहीं है। सूरा काफ मतलब हम लोग का ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था आपका सूरा काफ से, जो सूरा नंबर 50 है, उसके बाद 51 में ज़ारियात है और 52 में मतलब क्या है तूर है। तो सूरा ज़ारियात में क्या था, अत-तज़कीर बिआला इल्लाह अत-तज़कीर बिअय्याम इल्लाह। फिर से एक बार रिवाइज़ कर दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग सूरा रहमान हर कोई जानता है और ये बात भी हर कोई जानता है कि सूरा रहमान में मतलब क्या एक आयत है जो मतलब क्या 31 बार रिपीट करके मतलब क्या आया है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो वहाँ पे वर्ड है आला, तो उस आला का क्या मतलब होता है, अल्लाह का निशानी, अल्लाह का साइन, अल्लाह का मेहरबानी, अल्लाह का क़ुव्वत, अल्लाह का ताकत, हर कुछ मतलब क्या होता है उस वर्ड के अंदर मतलब क्या है छिपा हुआ है। तो कुरान का एक पैटर्न है कि अगर दो सूरा जुड़ा में है ना तो एक में अत-तज़कीर बिआला इल्लाह का जिक्र मतलब क्या ज़्यादा रहेगा। बट आला का मतलब सुप्रीम होता है ना? नहीं, वो अला हो गया, वो अला हो गया। जैसे सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, तो मतलब समझिए अत-तज़कीर बिआला इल्लाह मतलब थोड़ा थोड़ा फ़र्क रहता है प्रोनाउंसिएशन का भी। तो हम लोग क्योंकि मतलब अरबी है नहीं तो पूरा डिस्टिंक्ट निकल नहीं पाता है। तो मतलब अल्लाह का पावर, अल्लाह का साइन, अल्लाह का मेहरबानी, ये सब का जो मेंशन आता है वो तज़कीर बिआला इल्लाह में आता है। और एक है अय्याम का मतलब तो डे होता है, तो एक है अत-तज़कीर बिअय्याम इल्लाह। अय्याम का मतलब होता है डे, और अल्लाह का बड़ा बड़ा दिन जब बोला जा रहा है तो इससे ये मतलब मुराद है ना कि वो दिन जिसमें अल्लाह का बड़ा बड़ा मतलब क्या है फ़ैसला मतलब क्या हुआ है। और वो दिन जिसमें अल्लाह का बड़ा बड़ा फैसला मतलब दुनिया का हाल ऐसा है ना कि अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में छोड़ दिए हैं सब कुछ दे के, सब सलाहियत दे के, ये देखने के लिए कि इंसान मतलब जो है क्या करता है। जैसे सूरा मुल्क में आता है कि मतलब जो है ना अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने मौत और ज़िंदगी की तख्लीक की ताकि हम देखें तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। तो ये टेस्ट का मतलब टेस्ट का प्रीरिक्विजिट ये है कि मतलब इंसान को फ्री विल दिया जाए, लेकिन जब फ्री विल का इस्तेमाल करके वो क्या करता है हद से आगे बढ़ जाता है, तब अल्लाह ताला क्या करते हैं अपना बड़ा बड़ा फ़ैसला को बड़ा बड़ा दिन में क्या करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं। और उसको कहा जाता है तज़कीर बिअय्याम इल्लाह। अब तज़कीर बिअय्याम इल्लाह में एक चीज़ हम मेंशन करना भूल गए थे, हम जिस तरह डिफ़ाइन किए थे आपको ऐसा लगेगा बस इसमें अल्लाह का अज़ाब ही आता है, नहीं ऐसा नहीं है। जिस दिन अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किए थे वो भी अय्याम इल्लाह है, क्योंकि वह अल्लाह का बड़ा दिन में से एक दिन है इंसान के लिए। जिस दिन मतलब आदम अलैहिस्सलाम मतलब क्या है दुनिया में भेजे गए हैं वो भी अय्याम इल्लाह है, कि बड़ा दिन में से मतलब क्या एक दिन है। तो जब सूरा जोड़ा में होता है तो अक्सर ऐसा पाया जाता है कि एक सूरा में अत-तज़कीर बिआला इल्लाह का प्रपोर्शन मतलब क्या होता है ज़्यादा होता है, और उसका दूसरा जोड़ा में क्या होता है कि अत-तज़कीर बिअय्याम इल्लाह का प्रपोर्शन मतलब क्या होता है ज़्यादा होता है। सूरा ज़ारियात जो पढ़े थे उसमें क्या था आपका 3 रुकू था, तो उसमें शुरू में तो आला इल्लाह का मेंशन था, एंड में भी आला इल्लाह का मेंशन था, लेकिन बीच में जो रुकू था वो 1/3 से ज़्यादा था और उसमें मतलब क्या था तज़कीर बिअय्याम इल्लाह का मेंशन था। यानी उसका मतलब क्या है ज़्यादा क्वेश्चन जो था वो तज़कीर बिअय्याम इल्लाह के ऊपर मतलब क्या है मतलब बना हुआ था। और यहाँ पे आप देखेंगे सूरा तूर में कि इसमें तज़कीर बिआला इल्लाह ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ऐसा कौम का मेंशन नहीं होगा जिसको अल्लाह ताला मतलब क्या हलाक किए। बस आखिर में जाके अज़ाब का बस एक छोटा सा मतलब क्या मेंशन आएगा कौम के ऊपर, अज़ाब का अज़ाब है जनरल मेंशन आएगा, लेकिन कौम के ऊपर जो अज़ाब आ सकता है उसका आखिर में हल्का सा मतलब क्या मेंशन आएगा। तो एक रवा तर्जुमा मतलब करते हैं तूर के बारे में। उससे पहले एक और बात बताते हैं कि मतलब समझिए अल्लाह क्रिएशन 2 तरह का है। एक वो क्रिएशन है जो हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं देख सकते हैं,
और अल्लाह के एक वो क्रिएशन है जो हम लोग की नज़र से मतलब क्या उछल है। इसके बारे में भी आगे जाके मतलब अल्लाह ताला क्या करते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता करके मजमून को मतलब क्या कहते हैं, टॉपिक को मतलब क्या करते हैं, खोलते हैं, ताकि इंसान के दिल में वो पूरे तरह से मतलब क्या बैठ पाए। तो आगे एक सूरा है जिसका नाम है सूरा हाक्का। जब सूरा हाक्का पढ़ेंगे तो उसमें एक आयत आएगा कि फ़ला उक़सिमु बिमा तुबसिरूना व मा ला तुबसिरून। तो मैं कसम खाता हूँ चीज़ों की जिन्हें तुम देख सकते हो, और मैं उन चीज़ों की कसम खाता हूँ जिन्हें तुम नहीं देख सकते हो। और आज तो भाई साइंस भी इस चीज़ को मानता है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का नाम डार्क मैटर डार्क एनर्जी इसलिए है, इसलिए नहीं कि हम लोग मतलब किसी कारण से देख नहीं पा रहे हैं, मतलब वो अनसीएबल है। तो फिज़िक्स में भी ऐसा चीज़ को मानना पड़ रहा है जो कि मतलब क्या अनसीएबल है। तो आप सोचिए अल्लाह ताला कितना ऐसा चीज़ बनाए हैं जिसके ऊपर लाइट मतलब उसके ऊपर पड़ेगा और नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज़ मतलब क्या अनसीएबल है। तो अब एक बात यहाँ पे समझिए, हम लोग सूरा बकरा भी जब पढ़ते हैं ना तो स्टार्टिंग में क्या आता है, ईमान बिल गैब के बारे में बात आता है। तो हम लोग क्योंकि सुपरफिशियली पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि यू हैव टू बिलीव इन दिस थिंग ब्लाइंडली। तो अल्लाह ताला किसी चीज़ पे ब्लाइंडली बिलीव करना नहीं बोल रहे हैं। अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि कुछ चीज़ है जो आपकी आँख से देखा जा सकता है, और कुछ चीज़ है जो आपकी आँख से देखा मतलब क्या हो सकता है, नहीं जा सकता है। तो जो चीज़ आँख से नहीं देखा जा सकता है, आप ज़बरदस्ती बोलेंगे हमको देखना है, तो ये आपका मतलब क्या है, बेवकूफ़ी है। जो चीज़ आँख से देखा जा सकता है उसके ऊपर देख के बिलीव किया जाना चाहिए, और जो चीज़ आँख से नहीं देखा जा सकता है उसको बिना देखे बिलीव करना चाहिए। हर इंसान जिसके पास थोड़ा भी अकल है, थोड़ा भी मतलब क्या है, पॉन्डर किया है और फिगर किया है, तो उसको समझ में आएगा कि उसके अंदर रूह है। लेकिन साइंटिफिकली आप उस रूह को प्रूव करने चले आइए, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो साइंस का रियल में मतलब क्या होता आता ही मतलब क्या है, नहीं है। तो विस्डम ये है कि जो चीज़ को देखा जा सकता है उसको देख के मानिए, और जो चीज़ को नहीं देखा जा सकता है उस चीज़ को मतलब क्या बिन देखे मानिए। कॉन्फ्यूशियस बहुत बड़ा मतलब वाइस पर्सन था, वो क्या बोला था कि मतलब जो है ना, असल हकीकत जो है वो आंखों से देखा नहीं जा सकता, असल हकीकत जो है उसको कानों से मतलब क्या सुना नहीं जा सकता। और रियलिटी मतलब क्या यही है कि अल्टीमेटली जो चीज़ मैटर करता है, यू कैन नॉट सी दैट थिंग विथ योर आई एंड यू कैन नॉट हियर दोज थिंग्स विथ योर ईयर। जैसे हम लोग आ रहे थे तो मतलब क्या शारिक भाई कुछ बोलना चाह रहे थे, वो जो बोलना चाह रहे थे हम समझ गए, लेकिन उनका अल्फाज जो बोलना चाह रहे थे उससे मैच मतलब क्या किया, नहीं किया। तो अल्फाज एक टूल है, कभी कभी बिना उस टूल के भी क्या होता है, मैसेज मतलब क्या होता है, पहुंच जाता है, कन्वे हो जाता है, क्योंकि हम भावना को समझ गए। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम भी कुछ बोलना चाह रहे बोल नहीं पा रहे, लेकिन जिसको बोलना चाह रहे वो मतलब क्या समझ जाता है। तो ये सब सरफेस में टूल है ना, दे आर वेरी गुड, लेकिन अल्टीमेट रियलिटी वो सब टूल के मतलब क्या है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह भाई, अल्टीमेट रियलिटी जो है वो सब टूल के मतलब क्या है, बियॉन्ड है। और लेकिन हम लोग तो इसी फिज़िकल वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, तो हम लोग का विजन लिमिटेड है, सेंसस का मतलब एक हद तक ही पहुँच है ना। तो इसलिए अल्लाह ताला, आप यहाँ पे आयत को समझिए, तूर एक पहाड़ का नाम है, और तूर उस पहाड़ का नाम है जिस पहाड़ का कनेक्शन मतलब क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम से है। क्या कनेक्शन है, नहीं कनेक्शन है, हम लोग तफसील में कई बात मतलब क्या इसका बहस करेंगे, लेकिन सिंपल में अगर आपको जानना है तो ये जानिए कि मूसा, जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रेवलेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, गारे हिरा से, उसी तरह मतलब क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर रेवलेशन जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कोहे तूर से स्टार्ट हुआ था। तो भले ही कोहे तूर एक ऐसा चीज़ है जिसको अपनी आंखों से आप देख सकते हैं, लेकिन जब कोहे तूर के बारे में मेंशन हो रहा है तो कोहे तूर के बारे में मेंशन नहीं हो रहा है, उस चीज़ के बारे में मेंशन हो रहा है जो कोहे तूर से मतलब क्या जुड़ा हुआ है, यानी कि वो वही जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर मतलब क्या हुआ। और उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या है, वह किताब मस्तूर। तो किताब मस्तूर का मतलब क्या, लिखी हुई किताब। तो हम लोग हर कोई जानते हैं कि पहला रेवलेशन जो मतलब वो रेवलेशन जो मूसा, पहले तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उससे पहले भी रेवलेशन मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर हो चुका था, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए थे तो अल्लाह ताला मतलब क्या किए थे, उनको कमांडमेंट्स तो दिए थे, 10 कमांडमेंट्स, वो तख्ती के ऊपर लिख के दिए थे। वो मतलब क्या था, स्लेट की तरह इंस्क्राइब था। तो उसको कहा गया कि मतलब किताब में मस्तूर, पूरा का पूरा तौरात को किताब में मस्तूर कहा गया, और ख़ास करके उस पार्ट को। और फिर है फिर रखी मंशूर। 10 कमांडमेंट्स का वो तोरा का पार्ट है। 10 कमांडमेंट समझिए तौरा, जैसे सूरह फातिहा समझिए कुरान का इंट्रोडक्शन है, हाँ, तो वैसे आप ये समझ सकते हैं 10 कमांडमेंट को तौरा का इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं, है ना। और फिर रखी मंशूर और खुले हुए औराफ,
तो आज हम लोग पे बुक पढ़ते अलग तरह से, पहले मतलब क्या होता था, रोल करके आता था पार्चमेंट का तो असल में इसका फरमान। मतलब होता है अनरोल पार्चमेंट। तो इसका मतलब वो पार्चमेंट है वर्ड का फिर रक्की मंशूर। तो रक्की मंशूर का मतलब क्या होता है एक्चुअली होता है, उसका मतलब होता है अनरोल्ड पार्चमेंट, यानी ऐसा पार्चमेंट जो खुला हुआ है, बंद नहीं है। तो अल्लाह ताला मतलब क्या है कि यहूदी उलमा के ऊपर एक तंज, आज भी आप देखिएगा किसी के पास अगर बहुत नॉलेज हो जाएगा ना तो वो क्या कहता है, नॉलेज को बांटता नहीं है, नॉलेज को मतलब क्या कहता है, छिपाता है। क्योंकि अगर नॉलेज को बांट देगा तो समझिए एक उसका जो उसको ऐसा लगता है दिमाग में कि मेरे अंदर जो स्किल है, हम अगर दूसरा को बांट देंगे मेरा रुतबा तो मतलब क्या गिर जाएगा और मेरा यूनिकनेस जो है वो मतलब क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ये यहूदी लोग का सोच। यहूदी लोग का सोच था। और आज भी आप देखेंगे तो वो लोग बहुत सिक्रेटिव सोसाइटी है। हाँ, वो लोग तो अपना रिलीजन का प्रीच भी नहीं करते, Preach भी नहीं करते, propagate भी कुछ नहीं नहीं करता है। मतलब समझिए जो और अब जूइश में कन्वर्ट होने का कोई प्रोसेस भी नहीं है। नहीं, वो लोग वो सब इरेशल रिलीजन हो चुका है। वो आप कन्वर्ट ही नहीं कर सकते जूइश में। वो लोग कन्वर्ट आपको करना चाहता भी नहीं है। हाँ, तो अब यहाँ पे आइए, मतलब तो यहाँ पे तूर किताबी मस्तूर, और यहाँ पे क्या है, फिर रक्की मंशूर, और उसके बाद आ रहा है वलबैतुल मामूर। तो बैतुल मामूर का लिटरल मीनिंग होता है एक ऐसा घर जो मतलब क्या आबाद हो। तो काबा एक ऐसा घर है जो कि मतलब क्या आबाद है। और हदीस में आता है कि मतलब हर आसमान में काबा के एकदम डायरेक्टली मतलब क्या है, एक ऊपर ऊपर। और काबा है। एक और समझिए काबा की तरह घर है जिसको कहा जाता है बैतुल मामूर, जो हर आसमान में है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज में गए थे तो उसी में से किसी एक बैतुल मामूर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम मतलब क्या टेक लगा के बैठे हुए थे, और वहीं पे उनसे मतलब क्या मुलाकात मतलब क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या हुआ था। और बैतुल मामूर में क्या होता है, हर वक्त 70,000 फरिश्ते मतलब क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और वहाँ का सिस्टम ऐसा है ना कि एक बार जो फरिश्ता बैतुल मामूर को मतलब क्या कहता है, विज़िट करता है, उसको ज़िंदगी में फिर कभी दोबारा मतलब क्या होता है, बैतुल मामूर में विज़िट करने का मौका मतलब क्या होता है, नहीं मिलता है। तो उल्लू का भी लाइफ क्या लिमिटेड है। ये तो Quantity बढ़ जाता है। इसका तो समझिए इन्फॉर्मेशन हमको नहीं है, लेकिन वो लोग का लाइफ का एक स्टार्टिंग, हाँ लाइफ लिमिटेड है, क्योंकि जब सूर्य होगा जाएगा तो अल्लाह ताला बोलते हैं कि जो कुछ भी ज़मीन में है और जो कुछ भी आसमान में है मतलब सबको मतलब मौत आ जाएगा। तो वो जो आप बता रहे हैं वो बैतुल मामूर जो हाँ, है वो जो है वो आसमान में है, आसमान में बट है। मतलब वो जन्नत में नहीं है, बैतुल मामूर जन्नत नहीं है, वो अलग है। वो जन्नत अलग मतलब चीज़ है और बैतुल मामूर मतलब क्या अलग चीज़ है। तो मतलब जो लोग गुजर गए, जो पैगंबर गुजर गए, जैसे आप अभी एग्जांपल दिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाँ। का, तो वो उधर है। मतलब सबके बारे में तो नहीं बोल सकते, मतलब जो भी इब्राहिम जिसका अलैहिस्सलाम भी के बारे में information है। मतलब मेंशन है कि वो वहाँ पे टेकला आगे थे, और वो उनके लिए इसलिए मेंशन है ना कि भाई समझिए दुनिया में उनको काबा से बहुत मोहब्बत था। ये काबा को मतलब क्या वो तो है, केयर टेकर थे। हाँ तामीर किया था काबा का, तो इसलिए अल्लाह ताला वो मर्तबा को ज़ाहिर करने के लिए इस बात को ज़ाहिर कर दिया कि मतलब क्या है कि बैतुल मामूर में से एक बैतुल मामूर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम मतलब क्या है। ऊपर जो है वो बैतुल मामूर है, यानी काबा का तो नाम है बैतुल मुकद्दस। नहीं, मतलब- बैतुल मुकद्दस है तुम्हारा बैतुल मुकद्दस आपका यरूशलेम। एक्चुअली जो लफ्ज़ है ना वो बैतुल मुकद्दस नहीं, बैतुल मक़दिस है। मक़दस। मक़दिस है। बैतुल मक़दिस जेरूशलेम अक्सा। अब एक बात ये हम लोग समझिए, अल-अक्सा बोलते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बैतुल मक़दिस बोलते हैं। जगह में नमाज वो पढ़े ना, complex। 1,24,000 फरिश्ता, वो बैतुल मक़दिस है पूरा। और हम लोग का ही पहले किबला मतलब क्या था, वही था। वही था। अभी भी गुजरात में एक मस्जिद है जिसका किबला उस तरफ है। हाँ, मस्जिद क़िबली भी वैसे ही है। दो गुजरात में मस्जिद किबलतैन मतलब वहाँ पे अभी भी 2 किबला जगह बना हुआ है, लेकिन हम नमाज़ पढ़ते आदमी मक्का की तरफ से। तो यहाँ पे बात ये है भाई कि समझिए यहाँ पे कितना चीज़ का मेंशन आया, एक मेंशन आया तूर का, फिर मेंशन आया किताब मस्तूर का। और किताब मस्तूर का मतलब क्या, और थोड़ा सा मतलब क्या उसको खोल दिया अल्लाह ताला कि खुली हुआ और आप, लेकिन वो किताब मस्तूर ही है, यानी कि तो आप कई मेंशन है। हाँ, अनरोल पार्चमेंट। फिर रक्की मंशूर वल बैतुल मामूर, और कसम है बैत मामूर की, कसम है आबाद घर की, वसक़्फ़िल मरफ़ू, और कसम है ऊँचे छत की। तो यहाँ पे ऊँचा छत अभी समझिए, फिर हम बता रहे हैं आपको क्या है। बैतुल मामूरी का ऊँचा छत समझ लीजिए अभी के लिए। वल बहरिल मस्जूर, और कसम है उबलते हुए समुंदर, भरे हुए समुंदर की। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अज़ाब वाक़ होकर रहेगा। वेरीली द पनिशमेंट ऑफ योर लॉर्ड इज़ श्योर टू अकर। अब यहाँ पे आप देखिए उस पीछे, तो यहाँ पे क्या है ना भाई कि समझिए अल्लाह ताला जब लफ्ज़ को मतलब जनरल लगता है ना, तो वो लफ्ज़ मतलब क्या यूनिवर्सल है, तो फिर उसको मतलब क्या पर्टिकुलर बनाना नहीं चाहिए।
अगर से पर्टिकुलरली वो मतलब क्या ट्रू हो। तो अब पर्टिकुलरली उसका मीनिंग क्या होता है, अगर आपको वाकई में जानना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, पूरा सूरा को पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा इंटरप्रिटेशन जो है पूरा सूरा का थीम के साथ मतलब क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पे मतलब क्या करेंगे, समझिए कि बैतुल मामूर का लिटरल मीनिंग लेंगे यानी कि आबाद घर, व सकफिल मरफू का मतलब क्या लिटरल मीनिंग लेंगे जो कि मतलब क्या ऊंचा छत यानी कि आसमान, और वल बहर मशहूर का हम क्या करेंगे, लिटरल मीनिंग लेंगे जिसका मतलब क्या होता है, भरा हुआ मतलब क्या है, समुंदर। तो फिर बैतुल मामूर से बहुत मुफस्सिर ये भी मुराद लेते हैं कि ये एक पूरा ज़मीन भी एक आबाद मतलब क्या है, घर है। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि काबा बैतुल मामूर नहीं है, और इसका ये मतलब नहीं कि मतलब क्या है आसमान के ऊपर जो है वो बैतुल मामूर मतलब क्या है, नहीं है। यहाँ पे मुराद क्या लिया गया, बहस मतलब क्या है, ये है ना। तो और आखिर में आपको जानना है कि विच इंटरप्रिटेशन इज़ ट्रू, तो आपको पूरा मतलब सूरा के साथ उसको थीम के साथ मैच के मतलब क्या है देखना पड़ेगा। और हाँ, एक बात हम बताना चाहेंगे लेकिन कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल देते हैं कि यहाँ पे बैतुल मामूर का मतलब जो है काबा ही है, तब फिर दुनिया में किसी शख्स के पास कुछ बोलने का मतलब मौका मतलब क्या रहता, नहीं रहता। और फिर कोई बोलता तो क्या करता, कुफ्र करता। तो वह तूर, कसम है तूर की, वह किताब मस्तूर, कसम है किताब मस्तूर की, लिखी हुई किताब की, फ़ी रख मंशूर, वो किताब जिसके आराफ मतलब क्या है, खुले हुए हैं, जिसके वरक़ मतलब क्या है, खुले हुए हैं। वल बैतिल मामूर, कसम है इस आबाद घर के यानी कि ज़मीन की, व सकफ़िल मरफू, और कसम है ऊँचे छत की यानी कि आसमान की, वल बहरिल मस्जूर, और कसम है भरे हुए समुंदर की। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अज़ाब होकर रहेगा, आकर रहेगा। अब यहाँ पे आप समझते हैं तो ये समझिए, पहला 3 आयत का मतलब जो है कनेक्शन अनसीन वर्ल्ड से था, रेवलेशन से था, और लास्ट का 3 आयत का मतलब जो कनेक्शन था वो क्या था, सीन वर्ल्ड से था। अल्लाह ताला सूरह ज़ारियात में मतलब क्या किए थे, हवा का कसम खाए थे। हवा कनेक्शन किससे, आसमान से। हम लोग सूरह काफ पढ़े थे तो वहाँ पे अल्लाह ताला ज़मीन के बारे में मेंशन किए थे। तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि चाहे फ़िज़िकल वर्ल्ड का लॉ हो, चाहे मतलब क्या हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का लॉ हो, मेटाफिजिकल वर्ल्ड का लॉ हो, सारे का सारा लॉ कंट्रोल किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। और वो जो उस दुनिया का भी सारा कुदरत जिसके हाथ में है, सीन वर्ल्ड का भी, और उस दुनिया का भी सारा कुदरत जिसके हाथ में है, अनसीन वर्ल्ड का भी, वो बता रहा है आपको कि जिसके हाथ में तमाम की तमाम कायनात की मतलब क्या सल्तनत है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, पढ़ते हैं हम लोग आगे जाके कि मतलब बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है, डोमिनियन है। तो सल्तनत में क्या आता है, सीन वर्ल्ड भी आता है, सल्तनत में क्या होता है, अनसीन वर्ल्ड भी आता है। वो आपको कसम खा के बता रहा है। अल्लाह ताला ऐसे भी कोई बात बोले तो अल्लाह कसम खा रहा है ना, अल्लाह ताला बिना कसम के भी कोई बात बोले तो वो बात मतलब क्या है, बेकार बात तो नहीं है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी बात है, बल्कि जितना बात है सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है इंसान के लिए। अल्लाह ताला कसम खा के बता रहे हैं कि वह तूर, कसम है तूर की, व किताब मस्तूर, कसम है लिखी हुई किताब की, व तूर व किताब मस्तूर, फ़ी रक़ मंशूर, और कसम है खुले व आराफ की। यानी अल्लाह ताला तंज़ एक तरह से मतलब दिए हैं कि आराफ खुला हुआ था, छिपा हुआ नहीं था, चाहते तो मैसेज इससे मतलब हासिल कर सकते थे। वल बैतिल मामूर, और कसम है इस आबाद घर की, व सकफ़िल मरफू, और कसम है ऊँचे छत की, वल बहरिल मस्जूर, और कसम है भरे हुए समुंदर की, उबलते हुए समुंदर की। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरा रब का अज़ाब वाक़े होकर रहेगा। मा लहू मिन दाफ़े, और कोई उसे दफ़ा करने वाला नहीं होगा। देयर इज़ नन हु कैन अवर्ट द पनिशमेंट ऑफ योर लॉर्ड। तो अगर भाई इस सूरह से कोई चीज़ क्रक्स अगर ले जाना है तो क्रक्स ये ले जाइए कि तेरे रब का अज़ाब जो है वाक़े होकर रहेगा, और जब वो वाक़े होगा तो कोई अज़ाब को मतलब क्या दफ़ा करने वाला मतलब क्या होगा, नहीं होगा। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े। आज आप सोचिए, जितना भी आदमी हरामखोरी कर रहा है, क्यों कर रहा है, कि उसको पता है कि मेरा कनेक्शन का इस्तेमाल करके आई कैन अवर्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट, तभी तो कर रहा है। और उसको आज यकीन हो जाए कि आज हम स्कैम करेंगे और कल पुलिस आके मेरे गेट में नॉक करके हमको जेल में डाल देगा और कोई हमको बचाने वाला नहीं होगा, तो आज से स्कैम मतलब क्या करेगा,
छोड़ देगा। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि यहाँ तुम स्कैम कंटिन्यू कर पा रहे हो, किसी भी तरह का स्कैम हो, एक तरह का स्कैम नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसके बाद दुनिया में स्कैम कर पाओगे। वहाँ पे मतलब बचने का कोई रास्ता नहीं है। मालाहू मिन दाफ़े, कोई मतलब जो है उससे बचाने वाला मतलब नहीं होगा, पनिशमेंट कोई अवर्ट नहीं कर पाएगा। हु कैन अवर्ट इट? उससे बढ़ के कोई है? कोई नहीं है। यौम तमूरुस समाउ मौरा, जिस दिन आसमान कांपेगी उस तरह जिस तरह कांपा जाता है। क्योंकि लिटरेचर पढ़ के आदमी को मतलब क्या हो सकता है, धोखा हो सकता है ना, कि अल्लाह ताला ऐसे ही बोल दिए मेटाफॉर में कि आसमान कांपेगा, हो सकता है ना कांपे, इसका कोई ख़ास मीनिंग होगा। आज हम लोग पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं ना, तो उसमें मतलब क्या बोलता है कि कोई भी लाइन अगर लिखा हुआ है ना, तो उस लाइन का मतलब क्या हो सकता है, इनफिनिट नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो आज का दौर में आप पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में देखिए, ऑथर के हिसाब से इंटरप्रेट नहीं करता है। बोला ऑथर कुछ भी लिखा, हम तो उसको इंटरप्रेट करेंगे किसका वे से, अपना वे से। तो कुरान जो है बहुत मौकम किताब है, बहुत मजबूत किताब है। पता है वो क्या किया, वो ये बस ये बोल के छोड़ नहीं दिया कि आसमान कांपेगा। कुरान ये बोला कि आसमान कांपेगा जैसे कि कांपा जाता है। तो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के लिए कोई जगह बचा मतलब क्या है, नहीं। व तसीरुल जिबाल सैरा, और पहाड़ चलेंगे जैसे कि चला जाता है। नहीं तो फिर कोई बोलता है कि अरे ऐसे ही बोल दिया गया, आसमान ना आसमान कांपेगा ना पहाड़ मतलब क्या है, चलेगा। और इमेजिन कीजिए हम लोग वहाँ पे खड़े रहेंगे कि आसमान कांपेगा और पहाड़ मतलब क्या है, चलेगा। फ़वैल यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, तो बहुत हलाकत है, बहुत बर्बादी है, बहुत तबाही है, डिस्ट्रक्शन है। किसके लिए? झुटलाने वालों के लिए। जो जान गया था हक़ क्या है, लेकिन फिर भी हक़ को मतलब क्या कि झुटलाया, हक़ के हिसाब से अमल मतलब क्या किया, नहीं किया। अल्लज़ीना हुम फ़ी खौज़ी यलअबून, वो जो खौज़ में पड़े हुए हैं, खेल में पड़े हुए हैं। दो लफ्ज़ आता है, एक लफ्ज़ आता है गौर और एक लफ्ज़ आता है मतलब क्या है, एक लफ्ज़ आता है खौज़। तो गौर का मतलब क्या होता है, कोई अगर बहुत डीपली सोच रहा है किसी चीज़ के बारे में, पॉइंट पे रह के, उसको कहा जाएगा मतलब क्या है, गौर। और एक आदमी क्या है, पॉइंटलेस बात कर रहा है, तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या है, खौज़। तो आप समझिए, अगर ड्रिलर आपके पास है और आप मतलब क्या ज़मीन में ड्रिल कर रहे हैं, तो आप सीधा जाइएगा नीचे। तो इसलिए गौर का मतलब क्या होता है, केव भी होता है। मतलब गौर का मतलब केव तो नहीं होता, लेकिन गार जो हम लोग बोलते हैं वो गौर से मतलब क्या है, करीब है। और पानी में आप अगर गोता लगा रहे हैं तो पानी आपको बहा के कभी यहाँ ले जाएगा, कभी बहा के मतलब क्या वहाँ ले जाएगा। तो आज का दौर का कन्वर्सेशन आप सुनिएगा आदमी का ना, तो अभी वो बात कर रहा है फिल्म के बारे में, फिर थोड़ा देर बात करेगा फिर फुटबॉल के बारे में, फिर इस्लामिक बात भी कर लेगा, फिर ये भी बात करेगा, फिर वही बात करेगा, लेकिन बात का कोई पॉइंट मतलब क्या होगा, नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला जिसके ऊपर अज़ाब नाजिल होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक मुझे एक बात ये बताएं कि उसका बात में कोई कोहेरेंस मतलब क्या है, नहीं है। बात में कोई पॉइंट मतलब क्या है, नहीं है। जैसे हम भी बेकार बात करते हैं, जैसे एक बार आपसे हम बेकार बात कर रहे थे तो आप बोले भाई इन्फॉर्मेशन को हम करें क्या, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन में कोई पॉइंट मतलब क्या था, नहीं था। और हम लोग सब के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिग्री में ये चीज़ है कि हम लोग मतलब क्या होता है, बेकार का पॉइंटलेस बात करते हैं और पॉइंटलेस बात करके अपने आप को मतलब क्या करते हैं, एंटरटेन करते हैं। तो ठीक है, कभी कभी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इतना ना हो जाए कि वो आपको हक़ से मतलब क्या दूर कर दें और वो आपको हक़ और बातिल के बीच में फ़र्क करने का सलाहियत मतलब क्या छीन लें। क्योंकि आप ज़्यादा टाइम अगर उस तरफ बिताइएगा तो आप फिर राइट और रॉन्ग के बीच डिस्टिंक्शन मतलब क्या नहीं कर पाइएगा। अगर दिन रात अगर हम पॉइंटलेस बात करते रहेंगे तो हमको पॉइंट वाला बात भी करना पड़ेगा ना, हम नहीं कर पाएंगे। मेरा बात में मतलब क्या कोहेरेंस मतलब क्या रहेगा ही नहीं। तो कभी तो दिन भर में एक टाइम हो जो हम लोग सीरियस हो जाएं। यल्लज़ीना हुम फ़ी खौज़ी यलअबून, वो जो बेकार बातों में डूबे हुए हैं, जो बेकार बातों में मतलब क्या पड़े हुए हैं, खौज़ी यलअबून, बेकार बातों में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यौम युदअूना इला नारी जहन्नम दाआ, और फिर कहा गया जहन्नम को आदमी क्या समझता है कि मजाक है, तो अल्लाह ताला क्या बोले, जिस उन्हें धक्के दे के जहन्नम में डाला जाएगा जैसे कि धक्का दिया जाता है। मतलब यहाँ ही मजाक मत समझिए, वाकई में धक्का दे के जहन्नम में मतलब क्या है, डाला जाएगा। हाज़िहिन नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, यही है वो आँख जिसे तुम झुटलाया करते थे। या तो हम लोग बोल के झुटला रहे हैं, हम लोग तो बोल के नहीं झुटला रहे हैं, काफिर बोल के झुटला रहा है, हम लोग क्या अगर अमल से झुटला रहे हैं। यकीन अगर हो तो जो अमल है वो अमल तो मतलब क्या होगा, नहीं होगा। अफ़सिहरुन हाज़ा, तो क्या ये सहर है,
क्या ये जादू है, क्या ये इल्यूजन है, डिल्यूजन है। अम अंतुम ला तुबसिरून, या तुम देख नहीं सकते। इस्लौहा फस्बिरू औला तस्बिरू, बराबर है तुम्हारे ऊपर तुम सब्र करो या सब्र ना करो। क्यों पता है? दुनिया में वो लोग को क्या था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोले अंज़िरतुहुम अम लम तुनज़िरुहुम ला युमिनून, काफिर के बारे में कि आप इनको खबरदार कीजिए या ना कीजिए, इनके लिए मतलब क्या बराबर है। वार्निंग बार 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 दिया गया, लेकिन खबरदार करना नहीं खबरदार करना मतलब क्या था, बराबर था। तब वही चीज़ ज़ाहिर हो रहा है। अल्लाह ताला क्या बोले कि इस्लौहा फस्बिरू, चलो इसमें सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए मतलब क्या बराबर है। सब्र का बेनिफिट तब होता है, सब्र मतलब क्या होता है दुनिया में करते हैं, लेकिन दुनिया में अपने आप को रोक नहीं पाए, ट्रांसग्रेस किए, तो अब सब्र करने का फ़ायदा मतलब क्या है, नहीं है। सवाउन अलैकुम, तुम्हारे लिए बराबर है। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, बेशक तुम्हें बदला उन्हीं अमाल का मिल रहा है जो तुम किया करते थे, यानी जुल्म तुम्हारे ऊपर नहीं है। आज जो हम एक्ट कर रहे हैं दुनिया में, वही एक्ट मतलब जाके ये वही एक्ट है जो हमको मतलब वहाँ पे उसका मतलब क्या होगा, रियलिटी समझ में आएगा। आज हकीकत मतलब क्या समझ में मतलब क्या और नहीं आ रहा है। जैसे अल्लाह ताला मतलब जो है सूरह काफ में बोलें फ़कशफ़ना अनका गिताअ फ़बसरकुल यौम हदीद, कि आज हमने तुम्हारे निगाहों से पर्दा उठा दिया है, तो आज तुम्हारी निगाहें मतलब क्या बहुत तेज़ है। और एक शेर भी है कि ये घड़ी महशर की है, तू अर्ज़ महशर में है। महशर क्या होता है? वो मैदान जहाँ पे मतलब क्या है, सब किसी को जमा किया जाएगा, हश्र का मैदान। और हश्र करने मतलब क्या होता है, गैदर करना। तो जहाँ पे उस मैदान, जिस मैदान में हर किसी को गैदर किया जाएगा, वो मतलब क्या हश्र का मैदान है। तो एक शायर बहुत अच्छा शेर बोलें कि ये घड़ी महशर की है, ये मोमेंट जो है वो मतलब क्या महशर का मोमेंट है, यही गैदरिंग का मोमेंट है। ये घड़ी महशर की है, तू अर्ज़ महशर में है, एंड यू आर ऑन द लैंड ऑफ महशर। पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है, यानी कोई अमल अगर दफ्तर में है, रजिस्टर में है, तो अभी पेश कर। तुम अपना गफलत में ये समझ रहे हो कि महशर आएगा जब आएगा, लेकिन शायर मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये यहाँ जो अमल कर रहे हो वही तो वहाँ जाके जाहिर होगा ना। तो वहाँ अमल करने के लिए तो अमल बचेगा नहीं ना, तो अमल करना है तो मतलब क्या यही करना है। तो शायर क्या बोल रहा है कि ये घड़ी महशर की है, तू अर्ज़ महशर में है, पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है। तो वहाँ अगर अमल पेश करना है तो अमल करना कहाँ पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा। उस मैदान में खड़े होकर आप रिग्रेट करेंगे तब तो फ़ायदा नहीं है। तो इस्लौहा फस्बिरू औला तस्बिरू सवाउन अलैकुम इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, तुम्हें बदला उन्हीं अमाल का मिल रहा है जो तुम किया करते थे। इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नाति व नईम, बेशक मुत्तकीन परहेज़गार, अपने आप को रोकने वाले, बचने वाले, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने वाले जन्नतों में होंगे, नेमतों में होंगे। फ़ाकिहीना बिमा आताहुम रब्बुहुम, और मज़ा उठा रहे हैं उन चीज़ों का जो उनका रब उन्हें अता करेगा। व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, उनका रब उन्हें जहन्नम के अज़ाब से बचा लेगा। यानी ये जो पनिशमेंट के बारे में बात किया गया, ये मुत्तकीन के लिए मतलब क्या होगा, नहीं होगा। अल्लाह ताला मुत्तकीन को मतलब क्या इस पनिशमेंट से मतलब क्या बचा लेंगे। कुलू वशरबू हनीयम बिमा कुंतुम तामलून, तो खाओ पियो मज़े के साथ उन अमालों के बदले में जो तुम किया करते थे। तो जहन्नम को भी, जहन्नमी को भी जहन्नम जो अज़ाब मिल रहा है अमल के लिए मिल रहा है, और मुत्तकीन को भी जो मतलब क्या हो रहा है सवाब मिल रहा है, वो मतलब क्या अमल के लिए मिल रहा है। तो बात वही है, ले देंगे हर बात पॉइंट डाउन होकर वहीं आ जाता है कि जैसा करोगे वैसा ही मतलब क्या है भरोगे, और जैसा करोगे वैसा ही मतलब क्या है मिलेगा। वल्लज़ीना आमनू वत्तबहुम ज़ुर्रियतहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, और वो लोग जो ईमान लाएँ और उनके मतलब आल औलाद जो उनको ईमान में फॉलो किए, अल्लाह ताला क्या करें उनको मिला देंगे और उनके अमल में से कमी नहीं करेंगे। यानी जो हाई जन्नत में होंगे उनके अमल में से बिना कुछ कमी किए अल्लाह ताला मतलब क्या है लोअर जन्नत वाले को उनसे मतलब क्या मिला देंगे, और किसी का मतलब अमल से कुछ कमी मतलब क्या नहीं किया जाएगा। और कहा गया कि मतलब कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन, तो हर कोई अपना अमल से मतलब क्या बंधा हुआ है। यानी बिना अमल के कोई अगर मतलब क्या सैल्वेशन के बारे में सोच रहा है तो वो धोखा में जी रहा है, तो उसको उस धोखा से मतलब क्या बाहर निकल के आना पड़ेगा और करना पड़ेगा अमल।
वही अमल जो मतलब वो शेर में बहुत अच्छा से समराइज़ करती हैं कि ये घड़ी महशर की है, तू अर्ज़ महशर में है, पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है। और अमल के बारे में एक बात बता दें कि अरबी में क्या होता है, डीड्स के लिए दो चीज़ आता है, एक आता है अमल, एक आता है फेल। तो फेल क्या होता है ना कि मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने के लिए हमको कॉन्शियसली मतलब क्या सोचना नहीं पड़ रहा है, मेरा हार्ट बीट चल रहा है जो उसके लिए हमको कॉन्शियसली मतलब क्या सोचना नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या हुआ, फेल हुआ। अमल कोई ऐसा एक्ट होता है जिसके बारे में हम कॉन्शियस होते हैं, सोचते हैं और सोच के मतलब क्या करते हैं। हाँ, सोच के कोई चीज़ अगर मेरा हैबिट बन जाए तो अल्लाह ताला उसका भी सवाब हमको मतलब क्या करेंगे, देंगे। और गफलत अगर मेरा हैबिट बन जाए बिना, तो हम उसके बारे में सोचे या ना सोचे, अल्लाह ताला उसका अज़ाब भी देंगे। तो अमल एक ऐसा एक्ट होता है जिसके जो हम लोग सोच समझ के करते हैं, जिसमें एफ़र्ट लगाते हैं। तो हर किसी के लिए उसका अमल है। वअमददनाहुम बिफ़ाकिहतिन वलहमिम मिम्मा यश्तहून, और हम देते रहेंगे कंटिन्यूअली, मतलब विदाउट सप्लाई में कभी कट नहीं होगा। क्या देंगे, मतलब जिस तरह का गोश्त वो डिज़ायर करेंगे और जिस तरह का मतलब क्या है फल वो डिज़ायर करेंगे। यानी मतलब दुनिया में ईमान वाले के लिए लिमिटेशन था, तो अल्लाह ताला क्या कि वहाँ पे लिमिटेशन मतलब क्या है, पूरा लिमिटेशन हटा दिए कि जिस तरह का मीट चाहते हो खाओ, जिस तरह का फल चाहते हो मतलब क्या करो, खाओ। वयतूफ़ु अलैहिम गिलमानुल लअल्लहुम कान्नहुम लुलु अम मकनून, और उनके गिर्द सर्कुलेट करेंगे मतलब ऐसे लड़के जो जिनको देख के ऐसा लगा ऐसे मतलब क्या छिपे हुए मोती थे। वअक़बल बादुहुम अला बादिन यतसाअलून, और जन्नत में मतलब क्या सोशल गैदरिंग होगा, तो एक जन्नती दूसरे जन्नत से मिलेगा तो एक दूसरे क्या करे, सवाल करेगा। कालू इन्ना कुन्ना कब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िकीन, बेशक इससे पहले अपने लोगों में हम डरा करते थे। यानी बात यह है कि जो इम्तिहान दे रहा है वो रिज़ल्ट के बारे में क्या करेगा, डरेगा, और जो इम्तिहान नहीं दे रहा है वो रिज़ल्ट के बारे में क्या करेगा, डरेगा ही नहीं। तो जिसके पास आखिरत का कॉन्सेप्ट है वो आखिरत के बारे में सोच के मतलब क्या परेशान होगा, जिसके पास आखिरत का कॉन्सेप्ट है ही नहीं वो ना सोचेगा ना परेशान मतलब क्या होगा। तो जो आखिरत में सक्सेसफुल हो गया, जन्नत में चला गया, वो बताएगा कि इससे पहले जब हम अपने लोगों में थे, दुनिया में थे, तो हम मतलब क्या डरा करते थे, खौफ किया करते थे। तो अल्लाह ताला भी हम लोग को मतलब क्या आखिरत का खौफ का तौफीक मतलब क्या दे ताकि हम लोग अमल मतलब क्या सही मतलब क्या हो पाए, और हम लोग भी उन लोगों में से बन पाएँ जन्नत में आके बात करें कि हम लोग को ऐसा लगता था कि हम लोग तो कभी यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग को भी ऐसा लगता था कि ये लोग कभी पहुँच मतलब क्या पाएगा, नहीं पाएगा, तभी तो लोग डर रहा था ना। मतलब टैंजेंट में जाके एक बात बताते हैं कि इब्लीस, शैतान का नाम क्या इब्लीस है। इब्लीस आता है वर्ड अबलसा से, तो अबलसा क्या मतलब होता है, डिस्पेयर। तो इब्लीस इज़ समवन हु इज़ कम्प्लीटली डिस्पेयर फ्रॉम द मर्सी ऑफ अल्लाह, यानी जो अल्लाह का रहमत से पूरी तरह से मतलब क्या है मायूस है, वो इब्लीस है। तो इब्लीस क्या चाहता है, जैसे वो अल्लाह के रहमत से मतलब क्या पूरी तरह से मतलब क्या मायूस है, होपलेस है, वैसे उसका इन्फ्लुएंस में आके इंसान भी अल्लाह के रहमत से मतलब क्या पूरी तरह से मतलब क्या मायूस हो जाए, पूरी तरह से मतलब क्या होपलेस हो जाए। तो हम अगर दिल में ये सोच लें कि मतलब जो है हम तो जन्नत में जा ही नहीं सकते हैं, तो इब्लीस सक्सेसफुल मेरे अगेंस्ट मतलब क्या है, हो गया। और हम अगर ये भी सोच लें कि हम तो जहन्नम नहीं जा सकते हैं, तो भी इब्लीस मतलब क्या हो गया, सक्सेसफुल मतलब क्या हो गया। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये दिल में कभी नहीं लाना चाहिए कि हम बहुत ख़राब है, हमको भी कभी मतलब क्या है जन्नत में जा नहीं सकते हैं। तौबा बोल के एक चीज़ होता है, तौबा करेंगे सच्चा तौबा, तो आपके लिए फिर जन्नत से ज़्यादा बंद भी अगर हो चुका होगा ना, तो फिर दोबारा मतलब क्या खुल जाएगा। बट कौन सा ऐसा गुनाह है जिसका तौबा भी कबूल नहीं है? शिर्क का भी तौबा है, आप तौबा करिए, तौबा मतलब क्या कबूल हो जाएगा, लेकिन बिना तौबा के मतलब क्या है, आप अगर इंतकाल हो गया तो फिर वो उसका कोई चांस नहीं है। फिर छोटा मोटा गुनाह तो अल्लाह ताला मतलब क्या करता है, ऐसे ही माफ़ कर देता है। आदमी वज़ू किया तो गुनाह माफ़ हो गया, सुन्नत नमाज़ पढ़े गुनाह माफ़ हो गया, आदमी मतलब क्या है नफिल रोज़ा रख लिया, गुनाह मतलब क्या माफ़ हो गया। लेकिन बहुत सारा अजीज़ आता है ना कि मतलब ऐसे लोग जैसे 3 तरह के लोग कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, तो वो गुनाह का मतलब वो समझिए, ये है वैसा, वो समझिए उस गुनाह का तौबा किया बिना मतलब क्या इंतकाल कर गया,
लेकिन वो भी अगर गुनाह का तौबा कर लेता, अपना माँ बाप से अगर माफ़ी मांग लेता, शराब से तौबा मतलब क्या करता, कर लेता, तो उसका भी मतलब क्या होता, निजात मतलब क्या होता, हो जाता। हाँ ये चीज़ है कि कुछ चीज़ ऐसा है कि मान लीजिए बहुत सारा छोटा मोटा गुनाह या फिर और कोई गुनाह बिना तौबा के इंसान अगर इंतकाल हो गया तो वो अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह चाहे तो उसका गुनाह को मतलब क्या कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। लेकिन अपने आप कुछ चक्कर आप मत डालिए, आपको गुनाह याद आ रहा है तो आप तौबा मतलब क्या है, कर लीजिए। क्योंकि आप समझिए, आपको अगर हम बोलेंगे कि एक जगह आप मतलब जो है ना घर मिल रहा है, 10 लाख वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, हो सकता है आपको घर मिले, हो सकता है वो घर ना मिले, तो अब तो आप इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा ना। तो आप इस चक्कर में अपना मतलब आखिरत का लाइफ को, इटर्नल लाइफ को क्यों फंसाएंगे कि हो सकता है अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ़ कर देंगे, हो सकता है गुनाह माफ़ मतलब क्या करेंगे, नहीं करेंगे। जब जिंदा हम हैं तो हम तौबा करके उसको तो इरेज करा सकते हैं ना, तो तौबा करके उसको मतलब कि इरेज करा लें। हाँ शिर्क के बारे में बात कन्फर्म आता है कि शिर्क के साथ जो मतलब क्या है दुनिया चला गया, उसका कोई माफ़ी मतलब क्या नहीं है, उसके लिए हमेशा हमेशा का मतलब क्या है, जहन्नम है। और शिर्क भी मतलब क्या है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है कि हम लोग का शिर्क का मतलब जो है ना कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है। एक इंसान मतलब समझिए अपना नफ्स के का डिज़ायर के पीछे अगर इस तरह लग जाए कि उसको और कुछ मतलब क्या नज़र ना आए, तो अल्लाह की नज़र वो भी मतलब क्या मुशरिक है। जैसे बहुत सा इंसान ऐसा होता है कि मतलब समझिए अपना छोटा सा ख्वाहिश के लिए किसी ज़िंदगी बर्बाद अगर हो रहा है तो हो रहा है, उसको अपना ख्वाहिश से मतलब क्या मतलब है। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि अराई तुम मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, तो क्या तुमने ऐसे शख्स को देखा जिसने अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया, अपना खुदा बना लिया। अब हम लाख बोलते रहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, लेकिन हम अगर वैसा लाइफ जी रहे हैं तो मेरा माबूद तो मेरा नफ्स है। तो शिर्क बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है। हम लोग क्या समझते हैं, सिर्फ मूर्ति के सामने खड़ा होना मतलब क्या शिर्क है। हाँ वो शिर्क जली है, वो तो एकदम नहीं करना है, लेकिन और एक बहुत सारा कॉन्सेप्ट है शिर्क के अराउंड जो आपको मतलब क्या समझना पड़ेगा। मतलब छोटा शिर्क भी होता है। छोटा शिर्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए मन सल्ला युराई फ़कत अशरका, जिसने दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ी उसने शिर्क किया। मन सामा युराई फ़कत अशरका, जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया। मन तसद्दक़ का मतलब जो जिसने दिखावे के लिए सदका किया उसने भी शिर्क किया। तो हम समझ रहे हैं कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा दिल में एक ख्याल आया कि सामने वाला देख रहा है तो एक काम करो, सजदा अच्छे से करो। तो मेरा जो सजदा अल्लाह के लिए होना चाहिए था वो सजदा किसी और के लिए मतलब क्या हो गया। तो हम लोग शिर्क का कॉन्सेप्ट जो है बहुत लिमिटेड है। तो शिर्क जब इतना डेंजर गुनाह है तो अच्छा जानना पड़ेगा कि शिर्क है क्या। और जो लोग मान लीजिए बुझा जाता है, ठीक है, और मतलब ये सब गुनाह तौबा नहीं, तो एक ये है ना कि अगर उसका बच्चा राइचियस है, उसके लिए दुआ करता है तो उसका सवाब उसको पहुंचता है, तो उसका दुआ करने से क्या उसका जो मरहूम है उसका गुनाह कटता है? देखिए अगर शिर्क मतलब नहीं है, शिर्क छोड़ के बात, शिर्क छोड़ के हम अगर बात कर रहे हैं तो आप समझिए एक बाप है, अपने औलाद का परवरिश किया, उसको जो अच्छा बात मतलब क्या कि सिखाया, तो अच्छा बात के ऊपर अगर मतलब क्या बच्चा अमल करता रहेगा ना तो उसका बाप को मतलब क्या सवाब मिलता रहेगा, या फिर माँ को मतलब क्या सवाब मिलता रहेगा। तो और दुआ करने से बेनिफिट तो होता है। और स्पेसिफिकली मतलब क्या क्या बेनिफिट होता है मतलब ये नहीं पता, लेकिन एक कब्र में मतलब क्या अजाब हो रहा था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब क्या उसके लिए दुआ किए, तो कब्र का अजाब से मतलब उसको निजात मतलब क्या मिल गया था। तो दुआ से मतलब क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो सबके लिए दुआ करना चाहिए, और ख़ास करके मतलब क्या औलाद को तो माँ के लिए मतलब क्या दुआ, औलाद का दुआ ज़्यादा लगता है, क्योंकि औलाद तो मतलब क्या उसी मतलब पेड़ का फल है ना। हाँ, उसका कनेक्शन तो मतलब क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा का लगे नहीं लगे, औलाद का लगेगा, दूसरा का भी लगेगा भाई, मतलब आपने दोस्त के लिए भी करे वो भी दुआ अल्लाह तक पहुँच सकता है। लेकिन औलाद का खास करके मतलब क्या है, मेंशन है कि राइचस औलाद अगर है उसके बारे में कन्फर्म आप है कि उसका दुआ तो लगेगा और उसका अमल का भी असर मतलब क्या पहुँचेगा। तो अगर किसी का मतलब माँ बाप का इंतकाल हो गया तो सबसे बेहतर काम वो ये कर सकता है ना कि लिस्ट बनाएं कि मेरा माँ बाप को क्या क्या अच्छा बात सिखाया, तो अच्छा बात के ऊपर अमल करे। और उससे पहले पता है वो क्या करे, हम लोग एक धोखा में जीते हैं कि मेरा बाप अगर है तो उसका सब बात अच्छा ही है, मेरा माँ अगर है तो उसका सब बात मतलब क्या अच्छा ही है। तो माँ बाप अनजाने में बुरा बात भी सिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बाप माँ आपको बोल के अगर गया कि ये आदमी से बात मत करोगे, तो आप एनालाइज़ कीजिए कि वाकई में उसका बात नहीं करने आप बोलना रीज़नेबल था या नहीं था। अगर रीज़नेबल नहीं था तो आप बात करनी चालू कर दीजिए,
तो बेनिफिट होगा, नहीं तो एक गुनाह जारिया मतलब क्या होगा, चलता रहेगा। हाँ मतलब गलत चीज़ में अगर अमल कर रहा है माँ बाप का सिखाया हुआ, हाँ तो उसको छोड़ दे, हाँ उसको तो छोड़ना उसमें माँ बाप का फ़ायदा है। माँ बाप का फ़ायदा इसमें नहीं है कि आप उस बात को मतलब किसी बात में क्या चलते रहिए, क्योंकि जैसे दावे जारिया होता है वैसे मतलब क्या होता है, गुनाह जारिया भी मतलब क्या होता है। बहुत नींद आ रहा है, हाथ तो लाल हो रहा है। फहद फ़मन अल्लाहु अलैना व वकाना अज़ाब समूम, तो अल्लाह ने हमारे ऊपर आसान किया, उसने हमें मतलब क्या जहन्नम के अज़ाब से मतलब क्या बचा लिया। जन्नत में जो लोग आपस में बात करें वो आपस में मतलब क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु नदऊहु, वही बात आ गया कि बेशक इससे पहले हम अल्लाह ही को पुकारते थे। तो एक बात अगर वो लोग को नज़र आ रहा है अपना कोई खासियत, तो ये नज़र आया कि दुनिया में रहते हुए अल्लाह के अलावा किसी को पुकारा नहीं। इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, और बेशक वो बर है, बेशक वो रहीम है। बर का मतलब क्या है, जिसके अंदर हमेशा अच्छाई हो। हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए किसी से मेरा बहुत अच्छा दोस्ती है, या तो मेरे बुराई की वजह से वो दोस्ती टूट गया, या उसके बुराई की वजह से वो दोस्ती मतलब क्या टूट गया, या फिर हम लोग दोनों का मतलब बदमाशी की वजह से दोस्ती मतलब क्या टूट गया। तो दुनिया में एक चीज़ मतलब क्या बहुत मुश्किल है, कंसिस्टेंसी। आज हम जो ग्रुप के साथ घूम रहे हैं 10 साल बाद वो ग्रुप के साथ हम रहेंगे नहीं रहेंगे, दोस्ती रहेगा नहीं रहेगा, कोई गारंटी मतलब क्या नहीं है। लेकिन एक गारंटी है, अल्लाह मतलब समझिए गुड है, और अल्लाह इज़ द सोर्स ऑफ ऑल गुडनेस एंड इट विल रिमेन इन हिम कंसिस्टेंटली बिकॉज ही इज़ द सोर्स ऑफ ऑल गुडनेस। तो नेकी के लिए अरबी में जो वर्ड है वो बिर है, और अल्लाह मतलब क्या है, बर। और बर ज़मीन को भी कहा जाता है, और समुंदर को मतलब अरबी में कहा जाता है बहर। तो आदमी जब समुंदर में रहता है तो आदमी हिचकोला खाता है, हाई होता है लो होता है, हाई होता है लो होता है। तो उसी तरह आदमी मन भी क्या होता है, बाइपोलर, कभी मतलब क्या है मेनिया में है, तो कभी मतलब क्या है डिप्रेशन में है। लेकिन वो मेनिया और डिप्रेशन का इलाज कब होगा, जब आते हैं दिल को मतलब क्या अल्लाह से जोड़ ले, क्योंकि अल्लाह है जो मतलब क्या है बिर है, बाकी कुछ स्टेबल का मतलब क्या नहीं है ना। तो ये वो लोग हैं जो अपना दिल को मतलब क्या अल्लाह के साथ जोड़े थे, इसलिए लोग कितना मतलब क्या स्टेबिलिटी आया, और इसलिए वो स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के द्वारा ये लोग जन्नत तक मतलब क्या पहुंच गए। तो पहुंचने के बाद क्या बोले कि अल्लाह ने हमारे ऊपर आसान किया, हमें जहन्नम के अज़ाब से मतलब क्या बचा लिया। इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, बेशक वही है जो बर है और वही है जो मतलब क्या रहीम है, यानी ये उसका रहमत है और ये उसका भलाई है, जिसके कारण हम लोग जन्नत में मतलब क्या है पहुँच पाए। अगर अल्लाह का रहमत नहीं होता, अल्लाह का भलाई कंसिस्टेंटली हम लोग के ऊपर मतलब क्या होता नहीं होता, तो हम लोग के अंदर वो काबिलियत नहीं था कि हम लोग जन्नत तक मतलब क्या करें पहुँच पाएँ। तो हम लोग को बस क्या करना, उससे कनेक्ट होना है, बाकी अल्लाह मतलब क्या करेंगे संभाल लेंगे, लेकिन वो कनेक्शन होना चाहिए मतलब क्या सिंसियरिटी के साथ में। यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। अब अल्लाह ताला मुखातिब हो रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फ़ज़क्किर फ़मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून। तो अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोल रहे हैं कि आप ज़िक्र कीजिए अपने रब की नेमत से, ना आप काहिन है ना आप मजनून है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम पहुंचा रहे थे तो कुछ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा कि ये तो मजनून है, पागल है, ऐसा बात बोलता है जो हम लोग को मतलब क्या समझ में नहीं आता है। दुनिया का बात करे, आखिरत का मतलब क्या करता है, बात करता है, पता नहीं होगा कि मतलब क्या होगा नहीं होगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग का दिल का हाल बता रहे थे। तो जो दिल का हाल बताता है वो क्या होता है, सूदसैर होता है। जो दिल का हाल बताता है वो मतलब क्या होता है, माइंड रीडर होता है। तो वो लोग इस बात से ताज्जुब में था कि हम जो दिल में सोच रहे हैं, जो खराबी मेरा दिल के अंदर है बता रहे, वो खराबी मोहम्मद किस तरह जान पा रहा है। तो कोई क्या बोला ये काहिन है, कोई बोला ये मतलब क्या है मजनून है। फ़ज़क्किर फ़मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून। तो कभी कभी क्या होता है, जो सबको मोटिवेट करता है उसको भी क्या होता है, मोटिवेशन का मतलब क्या ज़रूरत होता है, और जो सबको तसल्ली देता है उसको तसल्ली का मतलब क्या ज़रूरत होता है। तो भाई एक बार हम बस सोचे थे ये बात, और सोच के हम मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिल में एक मोहब्बत जो है ना, कि हम सोचा कि किसी भी सहाबा के पास कोई प्रॉब्लम होता था तो कहाँ जाते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सहाबा। लेकिन आप ये सोचिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो प्रॉब्लम आता था उससे बड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो जिस लेवल में सोचते जिस तरह का तकलीफ़ उनको आता था वो कहाँ जाएंगे।
उनके पास जाने का रास्ता तो मतलब क्या है नहीं। तो अल्लाह ताला थे जो मतलब क्या थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काउंसलर थे। पूरा उम्मत के लिए काउंसलर कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काउंसलर कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो काउंसलिंग कभी कभी आपको कुरान में ही मतलब क्या होगा, दिखेगा। क्योंकि आप समझिए हम लोग को अपना इज्जत बहुत प्यारा है, लेकिन आप सोचिए कि सबसे बढ़ के इज़्ज़त किसका इज़्ज़त है? अल्लाह के रसूल का इज़्ज़त है। आप मोटिवेट हो कि आज मतलब जो निकल जाइए कुरान का पैगाम पहुंचाने के लिए, आपको आदमी बोल देगा ना बे जाना बे क्या बक रहा है, पागलगिरी मत कर हमसे, जा दूसरा किसी जाए बोल। अब दूसरा दिन आपका हिम्मत नहीं होगा कि आप निकल जाइएगा। आप बोलेगा हम अपनी नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, हमको पैगाम पहुँचने की ज़रूरत मतलब क्या है नहीं है। सब अपना अपना मतलब क्या कुछ समझेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ ये बात बोला जा रहा है कि तुम पागल हो, तुम मजनून हो, तुम मतलब क्या हो, जादूगर हो। और आगे जाके जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके नहीं तो ये भी कहा गया साहिरुन कज़्ज़ाब। कज़्ज़ाब का मतलब क्या होता है? जो कंटिन्यूसली मतलब क्या होता है, झूठ बोलता है। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में भी झूठ मतलब क्या किए नहीं बोले, सादिकुल अमीन। और ये लक़ब कौन दिया था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को नहीं दिए थे, वो लोग खुद अपने आप को खुद मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला कि ये मतलब क्या अमीन है। तो ये सुनने के बावजूद भी उनके पास ताकत कैसे आ रहा था कि रोज़ सुबह उठे, रोज़ सुबह बाज़ार में जाओ, रोज़ सुबह बाज़ार में जाके मतलब क्या है वो लोग का ताना सुने और फिर ये मतलब क्या करें, मैसेज को रोज़ रोज़ मतलब क्या वो लोग तक पहुँचाया। और वैसे पहुँचाया जैसे कि पहुँचाया जाता है। तो अल्लाह ताला जो है मतलब क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काउंसलर है। अल्लाह ताला आज कुरान में नाज़िल क्यों किए? जैसे वो जब लो फील करते थे तो ये काउंसलिंग उनको हेल्प करता था, तो जो उनके नक्शे कदम पे चलेगा ये काउंसलिंग मतलब क्या उसको भी मतलब क्या हेल्प करेगा। कि फ़ज़क्किर, आप याद दिलाते रहिए, रिमाइंड कराते रहिए। फ़मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून, अपने रब की नेमत से ना आप काहिन हैं ना आप मजनून हैं। अम यक़ूलून शाइरुन, हम लोग सूरा तूर में पढ़ चुके थे। अल्लाह ताला क्या बोले कि ये लोग मुख्तलिफ़ कॉल में पढ़े हुए हैं, डाइवर्स कॉल में पढ़े हुए हैं। काफिर डिसाइड भी नहीं कर पा रहा मोहम्मद को बोले क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई बोल रहा है कि मतलब काहिन है, कोई बोल रहा है कि मजनून है, कोई बोल रहा है कि मतलब क्या शायर हैं, कोई बोल रहा है कि मतलब क्या जादूगर है। तो ये लोग को मतलब ये लोग ये बात समझ गया कि कलाम क्या हम डिफ़ाइन तो नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ भी बोलो ताकि मतलब क्या है कैरेक्टर को असैसिनेट करो, ताकि कोई इनका पैगाम को मतलब क्या सीरियसली मतलब क्या ले ना ले। तो कोई काहिन बोला, कोई मजनून बोला और कोई क्या बोल रहा है कि ये शायर है। तो शायर का क्या होता है पता है? एक दौर होता है और शायर का दौर आता भी और शायर का दौर मतलब कि चला भी जाता है। तो ऐसा ही बात बोला गया कि हम यक़ूलून शाइरुन नतरब्बसु बिही रैबल मलून, तो इनके लिए इंतज़ार करो बुरे वक्त का। यानी आज इसका टाइम है नौज़बिल्लाह, आज इनका कलाम मतलब क्या हो रहा है चल रहा है, शेर मतलब क्या हो रहा है चल रहा है। हर शायर का टाइम आता है, शेर चलता भी है फिर उसका ज़वाल भी मतलब क्या होता आता है। तो कोई इंटेलेक्चुअल होगा, सूडो इंटेलेक्चुअल बोला क्या इंतज़ार करो, 1 साल का मामला है, अभी शेर लिख पा रहा है तो मतलब क्या है चल पड़ा है, फेमस हो गया, फिर शेर आना बंद हो जाएगा तो मतलब क्या होगा, कहानी ख़त्म हो जाएगा नौज़बिल्लाह। तो अल्लाह ताला क्या जवाब दे रहे हैं? कुल फतरब्बसू, आप कह दीजिए कि इंतज़ार करो। फ़इन्नी माकुम मिनल मुतरब्बिसीन, और कह दीजिए कि मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। यानी वक्त टाइम विटनेस रहेगा। अगर इंतज़ार करना है तो इंतज़ार करो और आप कह दीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह बोल रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। और इंतज़ार के बाद देखिए वो लोग का नाम भी नहीं जानता है कोई। और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला किताब कौन सा है? कुरान है। तो टाइम भी इस बात का विटनेस है कि ये मैसेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब क्या था रब का था। और ता क़यामत तक ये कलाम मतलब क्या ज़िंदा रहेगा। मतलब समझिए 4.5 साल इंतज़ार करे तो देख लिया काफिर, और इंतज़ार करता रहे। कभी ऐसा टाइम नहीं है जब कुरान मतलब क्या फॉल करेगा, कुरान हमेशा मतलब ज़िंदा रहेगा। कुल फतरब्बसू, कुरान का जवाब पढ़ के ना भाई कि इंतज़ार करो, कह दो कि मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। अम तअमुरू अहलामुहुम बिहाज़ा, अल्लाह ताला क्या बोले कि
क्या इनका अकल इन्हें इस बात का हुक्म देता है? ये जो कभी मतलब बिना सोचे समझे कभी बोल रहा है शायर है, कभी बोल रहा है काहिन है, कभी बोल रहा है कि मतलब जो है बुरा वक्त का इंतज़ार करो, तो अल्लाह ताला ये लोग से सवाल पूछे कि तुम्हारा अकल बोलता है ये सब काम करने के लिए? क्योंकि अकल से अगर सोचता तो कोई नतीजा पे पहुंचता, बात में क्या होता, कोहेरेंस होता। बात इनकोहेरेंट तो मतलब क्या होता, नहीं होता। इज योर इंटेलेक्ट कमांडिंग यू टू से दिस थिंग्स? व्हाट डू यू मीन बाय पैराडॉक्स यहाँ पे? अहलामुहुम बिहाजा, मतलब यहाँ पे आप लिटरल मीनिंग अगर देखिएगा तो अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहाजा, इज देयर माइंड कमांडिंग देम दीज थिंग्स? अम हुम कौमुन तागून, यहाँ पैराडॉक्स मतलब क्या है लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन वो लोग मतलब क्या है कि अलग अलग तरह का बात बोल रहा था, तो इसलिए यहाँ पैराडॉक्स वर्ड का मतलब क्या इस्तेमाल किया गया। अम हुम कौमुन तागून, या ये हद से बढ़ जाने वाले कौम है। तो बात क्या है कि आदमी जब मानना नहीं चाहता है तो नहीं मानने का कोई बहाना देता है, लेकिन नहीं मानने का कोई बहाना कोहेरेंट तो मतलब क्या होगा, नहीं होगा ना। रैशनल तो मतलब क्या होगा, नहीं होगा ना। तो बहाना जो वो लोग दे रहा था वो रैशनल मतलब क्या था, आपका नहीं था। अम यक़ूलून तक़व्वलुहु, या वो ये कहते हैं कि मोहम्मद ने ये कुरान खुद गढ़ लिया, खुद बना लिया, खुद अपने पास से लाया। बल ला युमिनून, बात यह है कि मानना नहीं चाहते, बात यह है कि यकीन नहीं करना चाहते। फलयातू बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू सादिकीन, तो अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसी हदीस लेके आ जाओ, इस जैसी बात लेके आ जाओ। क्योंकि इंसान अगर ये कलाम को बना सकता है तो दूसरा इंसान भी इस कलाम को मतलब क्या कर सकता है, बना सकता है। तो अगर ये इंसान का कलाम है तो जाओ इसके जैसा कलाम मतलब क्या लेके आ जाओ। अब सोचिए कुरान किस तरह मतलब क्या है, वो लोग का आर्गुमेंट को मतलब क्या है, तोड़ रहा है। अब ये आयत है ना भाई, एक आयत जो आ रहा है वो एथियस्ट को हमेशा हमेशा के लिए मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस आयत को कोई जानता अगर हो तो कभी भी एथियस्ट कोई भी आर्गुमेंट उसके लिए मतलब क्या होगा, असरदार नहीं होगा। क्योंकि एथियस्ट का कोई आर्गुमेंट कोई असर मतलब क्या है ही नहीं। अल्लाह ताला पूछे सवाल, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन वर दे क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग अम हुमुल खालिकून और दे देमसेल्फ आर देयर क्रिएटेड। आज देखिए एवोल्यूशन का एग्जांपल देता है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन वाला। भाई आप अगर वो बुक किताब पढ़िएगा तो उस किताब का नाम मतलब क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। तो ये बताता है, अगर उसको मान भी ले तो ये बता रहा है कि स्पीसीज़ कैसे वजूद में आया, लाइफ कैसे वजूद में आया, इसका एक्सप्लेनेशन उस किताब में नहीं है। बहुत सारा गड़बड़ है उसमें, लेकिन अगर मान भी लें ऑन द फेस वैल्यू तो बुक का टॉपिक क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। लाइफ कहाँ से है वो तो नहीं बताया। और एक सिंपल बात आपको बताएंगे अगर तो ये समझिए, सबसे सिंपल डीएनए किसका होगा, सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म का, और सबसे कॉम्प्लेक्स डीएनए किसका होगा, सबसे ऊपर जो ऑर्गेनिज्म उसका होगा। तो विद टाइम इंफॉर्मेशन कम होगा या बढ़ेगा, विद टाइम। मतलब एक आप अगर ये बोल रहे हैं कि एक चीज़ से अपने आप कोई चीज़ वजूद में आ रहा है और उसमें किसी का कोई मतलब इंटरफेरेंस मतलब क्या नहीं है, तो अपने आप अगर हो रहा है तो इन्फॉर्मेशन डिके करेगा या इन्फॉर्मेशन प्रोग्रेस करेगा, इन्फॉर्मेशन डिके करेगा। एक डीएनए अगर मान लीजिए हम दे भी दिया आपको, तो उसके बाद तो डीएनए खुद अपने आप को डेवलप तो नहीं कर पाएगा ना। आप अगर ये बोलते हैं कि मतलब क्या इंसान रिग्रेस होके मतलब क्या है, बंदर बन गया, बंदर रिग्रेस होके फिर कुछ और बन गया, फिर कुछ रिग्रेस होके कुछ और बन गया, तो वो ज़्यादा सेंस में आता। लेकिन प्रोग्रेशन कैसे होगा इन्फॉर्मेशन का, जब तक कि कोई वहाँ पे पहला नहीं आया, जब तक कोई कोई अगर इंटरवीन कर रहा है, बार बार अपडेट कर रहा है डीएनए को, तो हो सकता है। लेकिन उसको अपने आप में छोड़ दे तो डिके हो सकता है, लेकिन अपडेट तो मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, रिग्रेस कर सकता था। पॉइंट। और जब चार्ल्स डार्विन ने किताब लिखा था तो डीएनए का कोई नॉलेज मतलब क्या था, नहीं था। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या था, नहीं था। और आप अगर सुनिए रिचर्ड डॉकिंस से जब पूछा गया कि हाउ डू यू थिंक यूनिवर्स केम इनटू बीइंग, हाउ डू यू थिंक लाइफ केम इनटू बीइंग, तो क्या बता रहा पता है, बोला है उस बात को सुन के हम समझ गए कि लोग जो कुरान बोलता है ना, कज़्ज़ाब मुकज़्ज़िबून, झूठा, वाकई में लोग झूठा है। क्या बोला है कि सम एंशिएंट सिविलाइजेशन मच मोर एडवांस देन अस must have come to this earth and sowed the seed of DNA here.
तो हम उससे फिर पूछ सकते हैं कि हाउ डिड दैट Civilization कैसे आया? civilization Came advanced into civilization came into existence, came into being? क्या मतलब है ये बात का? कुछ भी लॉजिक। तो वो सुन के हमको समझ में आ गया कि ये लोग मतलब क्या झूठा है। और भाई वही रिचर्ड डॉकिन एक बार मतलब बोला था यूनिवर्स कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम नथिंग, यूनिवर्स कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम नथिंग। अच्छा सब ऑडियंस हंसने लगा। अब वो लोग कहीं को तो बहुत बड़ा होता है ना क्योंकि इंटेलेक्चुअल है। बोला why are people laughing? बोला they are laughing because you are saying that universe came into being from nothing। जब पूछा गया व्हाट इज़ दैट नथिंग, तो नथिंग को डिफाइन करने लगा। और नथिंग को डिफाइन करके पता है क्या बोला? हम लोग सब एटम के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि एटम में मतलब क्या होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एक एटम का चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि जितना प्रोटॉन उतना ही मतलब क्या इलेक्ट्रॉन भी है। अगर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है तो मतलब चार्ज क्या है, जीरो। तो इसका मतलब क्या एटम में कुछ नहीं, चार्ज ही नहीं है। चार्ज है लेकिन दोनों चार्ज मतलब क्या, अगर एक दूसरे बैलेंस करा तो कैंसिल हो जा रहा है। तो पता है क्या बोला कि जब मैटर एंटी मैटर दोनों मतलब क्या साथ में रहता है तो एक दूसरे को मतलब क्या होता है, एनालिएट कर देता है। तो इसलिए मतलब क्या होता है, नेट जीरो होता है। तो क्या होता है, नेट नथिंग होता है। नथिंग को डिफाइन करके बोला है कि यूनिवर्स कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम नेट नथिंग। उसका मतलब क्या हुआ कि आप मैटर को एंटी मैटर को अलग कर रहे हैं तो दोनों का एग्जिस्टेंस समझ में आ रहा है और साथ में हो रहा है। तो दोनों का एग्जिस्टेंस मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैटर भी है और एंटी मैटर भी है, तो नथिंग कहाँ से? तो वो बोला फ्रॉम दैट नथिंग यूनिवर्स कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। और इफ फ्रॉम दैट नथिंग यूनिवर्स कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस देन दैट इज पॉसिबल, बट दैट इज नॉट नथिंग। खुद बोलिए आई है, हम लोग को भी बोलिए आई। चप्पल खोलिए तो भागना चाहिए। अरे भाई वही तो बात है ना कि आप जब पब्लिक में जाके मेहदी हसन के साथ जो उसका जजीरा में हुआ था वो उसका बात है। मेहदी हसन के साथ भी वो उसमें ही बहुत कुछ बोला था और भी बहुत जगह बहुत कुछ मतलब क्या बोला वो। उसमें वो ये वाला वर्ड भी यूज किया था। हाँ। Do you Muslims really believe? Do you really believe Muhammad went on a horse? हाँ। हाँ, ये वाला हम भी देखे थे। On a winged horse। और भाई मेहदी हसन के लिए मेरी इज्जत बढ़ गया कि वो बोला यस आई बिलीव, यस आई बिलीव। और उसका एक्सप्लेनेशन भी वो दिया। दिया मेहदी हसन का बड़े को बहुत अच्छा मतलब ओरेटर है वो। पियर्स मॉर्गन को खत्म दे दिया था अच्छा सा। भाई ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है भाई वो। तो आप समझिए कि मतलब किस तरह अल्लाह ताला बोले नहीं कि मतलब उल्टा पुल्टा बात में मतलब डूबा हुआ है, किस तरह आदमी को पागल कर रहा है। जो लोग साइंटिस्ट पे बिलीव करेगा वो लोग पागल कर देगा ये लोग। और जब कोई क्वेश्चन करेगा तो बोलेगा नहीं आई मीन बाई नथिंग, आई डज नॉट मीन नथिंग, बाई नथिंग आई मीन्स व्हेन एंटी मैटर एंड मैटर कम टुगेदर दे बिकम नथिंग। प्रूफ करो, अपने में थोड़ी होता है। नथिंग इज आल्सो समथिंग। सब कंफ्यूज कर दो जो तुम्हारे पास जवाब कन्फ्यूजन से ही तो मतलब डाउट क्रिएट होता है ना भाई। शैताना काम क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट करना और डाउट करना। डाउट्स क्रिएट अम खलकुस समावाति वल अर्द बल ला युकिनून। मतलब क्या इन्होंने अपने नथिंग से आए या इन्होंने अपने आप को खुद क्रिएट किया या इन्होंने ज़मीन आसमान को क्रिएट किया? तो आंसर क्या है कि इसमें से कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला क्या कि जितने भी ऑल्टरनेटिव था सारे ऑल्टरनेटिव को एग्जॉस्ट कर दिया। तो आंसर क्या है कि फिर कोई क्रिएटर है जो क्रिएट किया है। अम इंदहुम खज़ाइन रब्बिका अम हुमुल मुसैतिरून। तो क्या इनके पास रब के ख़जाने हैं और क्या ये उसके ऊपर निगहबान हैं? अब इसका क्या मतलब पता है? जैसे मक्का में कुछ लोग थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैमिली जो है मतलब क्या था, बहुत नोबल था, बहुत इज़्ज़तदार था, बहुत मतलब क्या था, एहतराम वाला था। ट्राइब का चीफ थे ना वो लोग। हाँ वही बता रहे, लेकिन मतलब क्या है ना कि एक फैमिली नोबल अगर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बात को मतलब क्या माना जाएगा। क्योंकि समाज जो बिगड़ जाता है ना, उस बिगड़ा हुआ समाज में रुतबा इज़्ज़त जो आता है वो क्या होता है, पैसा से आता है, इक़्तिदार से मतलब क्या होता है, अथॉरिटी से मतलब आता है। तो मक्का में वलीद बिन मुगीरा जो था उसका बात सबसे ज़्यादा चलता था, उसका बात आदमी सुनता था। और तैफ में एक ऐसा ही लीडर था जिसका बात सुनता था। तो ये लोग बोलने क्या लगा था कि अगर वही आना भी था तो या तो मेरे ऊपर आता या तैफ में वो जो लीडर था उसके ऊपर आता। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि क्या इनके पास अल्लाह के ख़जाने हैं और ये लोग का काम है अल्लाह ख़जाना तकसीम करना, यानी अल्लाह लोग से राय ले कहाँ वही भेजना और कहाँ वही नहीं भेजना है, किसके पास वही भेजना है, किसके पास वही मतलब क्या करना नहीं भेजना है, इसके पास वही भेजोगे तो मानेंगे, इसके पास वही नहीं भेजोगे तो नहीं मानेंगे। वही मतलब रेवलेशन, मतलब वो लोग बताएगा अल्लाह को कि कहाँ वही भेजना है, किसके पास वही भेजना है। मतलब मक्का में भेजना है तो इसके पास भेजो तो मानेंगे, तैफ में अगर भेजना है तो इसके पास भेजो तो मतलब क्या करेंगे, मानेंगे। अम लहुम सुल्लम यस्तमिऊन फीही
क्या इनके पास कोई सीढ़ी है, आसमान चढ़ के जाते हैं और सुनते हैं मतलब, और उसके बाद मतलब लेके आते हैं ये सब बात। फलयाती मुस्तमीहुम बिसुल्तान मुबीन, तो इनसे कहिए कि ये मतलब कोई क्लियर अथॉरिटी लेके आए। अब से बोलने से बात तो मतलब क्या होगा, नहीं होगा ना, बात में कोई मतलब सेंस भी मतलब क्या नहीं है। अम लहुल बनातु वलकुमुल बनून, क्या इनके लिए तो औलाद लड़के हों और अल्लाह के लड़कियाँ। अब ये वर्ड्स को सुन के आदमी समझ सकता है कि अल्लाह लड़की को मतलब डिग्रेड कर रहे हैं, लेकिन डिग्रेड नहीं कर रहे। आर्गुमेंट यहाँ पे पता है क्या है कि जो चीज़ का आपकी नज़र में हैसियत नहीं है, आप उसको अपना दोस्त को दे रहे हैं। समझ में नहीं आया। जैसे वो लोग एक कॉन्सेप्ट था कि वो लोग बोलता था कि फरिश्ते जो है अल्लाह की बेटियाँ हैं। परी मतलब ये आप समझ, फरी तो नहीं बोलता था, लेकिन बोलता था फरिश्ते को बोलता था कि फीमेल है, और बोलता था कि ये अल्लाह की बेटियाँ हैं। तो अल्लाह ताला वो लोग को बोले कि क्या तुम्हारे लिए बेटे, वो लोग क्या प्रेफर करता था, बेटा। और अल्लाह के साथ जब एस्क्राइब कर रहा है तो बोल रहा है कि अल्लाह की मतलब क्या है, बेटियाँ हैं। तो अल्लाह तो मतलब क्या करते हैं, लड़का में लड़की में फ़र्क मतलब क्या करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला बता रहे जो चीज़ का तुम्हारी नज़र में कदर नहीं है, तुम उसको एस्क्राइब करे किसके साथ, अल्लाह के साथ। तो अल्लाह ताला वो लोग का जहन का खराबी मतलब क्या कर रहे हैं, अल्लाह के बारे में ज़ाहिर कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। और बेटी का क्या मर्तबा है, माँ क्या मर्तबा, तो हम लोग जानते ही हैं। अम तसअलुहुम अजरन, अल्लाह ताला मोहम्मद में बोलने की क्या आप इनसे कोई अजर मांग रहे हैं, कोई बदला मांग रहे हैं, कोई मुआवजा मांग रहे हैं। फ़हुम मिन मगरमिन मुस्कलून, जिसके तले ये दबे जा रहे हैं। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, ना उससे पैसा मांगे, ना कौड़ी मांगे, ना बोले कि हमको कुछ दे दो। अच्छा क्या बोले कि अपना ज़िंदगी मतलब सुधार लो, बुरा काम करना छोड़ दो, अच्छा काम करना मतलब क्या शुरू कर दो। और ये वो काम है जिससे मतलब क्या समाज मतलब क्या होता बनता है, समाज सबको मतलब क्या बेनिफिट होगा। तो ये मानने में दिक्कत क्या है। तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, बोले पूछिए इन लोग से क्या आप इनसे अजर मांग रहे हैं, बदला मांग रहे हैं, जिसके तले ये दबे जा रहे हैं। तो आप सोचिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा सा भी कुछ लिया होता किसी से फेवर, तो आगे चढ़ के बोलता ना हमसे तो आप फेवर लिए हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाती मामला ये था ना भाई कि समझिए अगर ऊँट पे वो है और ऊँट से कोई सामान नीचे गिर गया तो नीचे उतरते हैं खुद, और खुद नीचे उतरे खुद सामान लेके फिर ऊपर मतलब क्या चले जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग को ऐसा ही करना है, लेकिन वो इतना केयर करते हैं इस सब चीज़ के बारे में। आप समझिए तो अल्लाह ताला सवाल कोई खड़ा होकर बोल सकता था ना हमसे तो फेवर लिए हैं, लेकिन अल्लाह ताला क्या बोले कि क्या आप इनसे अजर मांग रहे हैं, जिसके तले ये मतलब क्या दबे जा रहे हैं। अम इंदहुमुल गैब फ़हुम यक्तुबून, या इनके पास गैब है, अनसीन है, जिससे ही लिख रहे हैं। गैब का खबर तो उसी के पास होगा जिसको अल्लाह ताला गैब का खबर मतलब क्या करे, दे। और गैब का खबर अल्लाह ताला देते हैं अपने नबी को। तो गैब के बारे में आप लोग इतना श्योरिटी के साथ कैसे बोल रहे हैं कि मतलब क्या है, आखिरत है या आखिरत मतलब क्या है, नहीं है, या फिर आखिरत में ये होगा, आखिरत में हम लोग को ये बचा लेगा और वो ऐसा कर देगा और ये ऐसा कर देगा। अल्लाह ताला चाहते तो ये करते, अल्लाह ताला चाहते तो वो करते, अल्लाह ताला को भेजना होता तो यहाँ भेजते वहाँ भेजते। तो आप लोग क्या गैब का खबर लिख के ला रहे हैं। अम युरीदून कैदन, और क्या ये लोग मतलब प्लान कर रहे हैं। ये लोग बैठ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में स्कीम भी करता था, प्लान भी करता था, प्लॉट भी करता था कि किस तरह इनका मैसेज को काउंटर किया जाए, क्योंकि इनका मैसेज मतलब क्या दिन ब दिन मतलब क्या हो रहा है, फैल रहा है, और हम लोग का मतलब क्या है, नहीं चल रहा। तो क्या ये लोग कैद कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। फल्लज़ीना कफ़रू हुमुल मकीदून, तो जान लो कि काफिर खुद कैद में आने वाले हैं, काफिर खुद प्लान में आने वाले हैं। यानी एक प्लॉट है, एक प्लान है जो काफिर के ऊपर मतलब क्या पड़ने वाला है। अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह, और लास्ट ऑप्शन हो सकता है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह हो ये लोग का, माबूद हो जो ये लोग को बचा ले, इसलिए ये लोग मतलब क्या ऐसा कर रहा है। कोर्ट करने वाला अल्लाह क्या बोलें कि सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून, पाक है अल्लाह उन सब चीज़ों से जो ये अल्लाह के साथ मतलब क्या शरीक करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह है जो लोग को मतलब क्या करे, बचा ले। वही यरऊ, वही अज़ाब का मतलब कौम के ऊपर अज़ाब का लास्ट मिशन जब बोले था आएगा, लास्ट में आया
व यरौ किस्फम मिनस समाई साकितई यकूलु सहाबुम मरकूम, और हम अगर इनके ऊपर आसमान का एक टुकड़ा ला के खड़ा कर दें तो ये कहेंगे कि ये बादल है तय बतय। यानी अजाब मतलब अजाब लाए ना दिखा कर दें तो भी ये समझे कि धोखा है, या फिर कुछ और है, कुछ और एक्सप्लेनेशन देगा, कुछ और इंटरप्रिटेशन मतलब क्या करेगा देगा। फ़ज़र हम, तो आप इन्हें छोड़ दीजिए, हत्ता युलाकू यौमहुमुल्लज़ी फ़ीही युसअकून, आप इन्हें छोड़ दें यहाँ तक कि मतलब अल्लाह से मतलब क्या जा मिले, उस दिन तक जिस दिन इन्हें बेहोश कर दिया जाएगा। यौम ला तुगनी अनहुम कैदुहुम शैअन, उस दिन इनका प्लान इनको फ़ायदा मतलब क्या देगा, नहीं देगा। वला हुम युनसरून, और ना इनकी मदद की जाएगी। व इन्नल लज़ीना ज़लमू अज़ाबन दून ज़ालिक, और आदमी ये सोच के निश्चिंत हो सकता है कि ठीक है अब आएगा देख लेंगे। तो अल्लाह ताला क्या बोलें कि इसके अलावा भी अज़ाब है, यानी अभी भी अल्लाह ताला आपके लाइफ में कोई ऐसा अज़ाब दे सकते हैं जिससे आप परेशान मतलब क्या हो जाएं। तो ये मत समझो कि बस अब तो लाइसेंस मिल गया उस दिन तक का, तो ठीक है अब हम आराम से मतलब क्या रहेंगे। अल्लाह ताला थ्रेटन किए हैं कि वइन्न लिल्लज़ीना ज़लमू, वो लोग जो जुल्म करते हैं उनके लिए इसके अलावा भी अज़ाब है, दूना ज़ालिक। वलाकिन्न अक्सरुहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये चीज़ बहुत भारी था ये सब चीज़, तो अल्लाह ताला क्या बोले कि वस्बिर लिहुक्म रब्बिक, अपने रब के हुक्म के साथ आप सब्र कीजिए। फ़इन्ना बिआयुनिना, बेशक आप हमारी निगाह में हैं, यानी किसी का ताकत नहीं कि आपको मतलब क्या नुकसान मतलब क्या पहुंचा दें। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह के मतलब क्या निगाह में हैं। लास्ट टाइम हम लोग क्लास किए थे मतलब वेडनेसडे, तो उसमें बोले थे ना कि मतलब क्या है कि तुम जहाँ कहीं भी हो तो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। तो अब एक आम इंसान ईमान वाले के साथ अल्लाह हर वक्त होता है, तो नबी तो हर वक्त मतलब क्या अल्लाह का मतलब क्या निगाह में है। वसब्बी बिहम्दी रब्बिका हीना तकूम, तो आप जब उठें तो अपने रब की तस्बीह, अपने रब की मतलब क्या करें, हम बयान करें। व मिनल लैली फसब्बिह, और रात में भी अल्लाह की तस्बीह बयान करें। व इदबार नुजूम, जब सितारे मुँह फेर लें, उन्हें सितारे मतलब क्या चले जाएं। अब ये लास्ट जो आयत है व मिनल लैली फसब्बिह व इदबार नुजूम, और रात में भी अल्लाह की तस्बीह बयान करें जब सितारे मुँह फेर लें। और सितारे के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ? नुजूम। अब कुरान एक सूरा से दूसरा सूरा में किस तरह ट्रांजिशन करता है आप देखिए। दूसरा सूरा पता है क्या है? सूरा नजम। कैसे बिगिन करता है पता है आपको? वन नजमी इज़ा हवा, मतलब यहाँ पे अल्लाह ताला लास्ट वर्ड कौन सा है सूरा का? नुजूम। नुजूम मतलब क्या है? नजम का मतलब क्या प्लूरल है। दूसरा सूरा मतलब क्या है? वन नजमी इज़ा हवा। अच्छा, उसका मतलब ये होता है कि कसम है सितारों की जब वो गुरूब हो जाए, कसम है सितारों की जब वो डूब जाए। तो कुरान किस तरह एक सूरा से दूसरा सूरा में ब्लैक होल भी इंटरप्रेट करता है इसको आदमी, और भी ब्लैक होल नहीं, स्टार जब डाई करता है ना, मतलब सुबह हो रहा है, बुझ जाता है। उसका देखिए एक मीनिंग तो ये भी है कि मतलब क्या होता है कि सुबह हो रहा है और सितारा चला गया, लेकिन आज उसका मतलब क्या है, एस्ट्रोनॉमिकली उसका दूसरा इंटरप्रेशन भी किया जाता है। तो उसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप इस ब्यूटी को समझिए कि अल्लाह ताला यहाँ पे एंड कैसे किए, वह मिनल लैली फसब्बिहु व इदबार नुजूम। इस सूरा का एंड हो गया। और उसके बाद अल्लाह ताला इसके बाद स्टार्ट करेंगे वन नजमी इज़ा हवा। तो किस तरह काइंड ऑफ अ कंटिन्यूएशन है, तो ये चीज़ समझना है। जबकि दोनों सेम टाइम में रिवील नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह को तो अल्लाह को पता है इसी ऑर्डर में कुरान को होना था, और इसलिए कुरान मतलब क्या इस ऑर्डर में मतलब क्या हुआ है ना। तो अल्लाह ताला हम लोग को तो जब कंपाइल हुआ तो फिर ये कैसे करके जिब्रील समझा गया कि इस ऑर्डर में होना चाहिए? जिब्रील इस्लाम मतलब क्या करते कैसे थे? डिसाइड? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त में जिब्रील वो मतलब कुरान का 3-4 बार मतलब जिब्रील इस्लाम मतलब क्या करते थे? हर साल आते थे और कुरान का मतलब क्या है, दौर कराते थे। मतलब उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में रेवलेशन में मतलब जिस ऑर्डर में कुरान में मतलब क्या करना था, रहना था। अच्छा, तो हर बार कराते थे, और आखिरी साल मतलब क्या 2 बार दौर कराए। तो वो ऑर्डर भी अल्लाह ताला ही मतलब क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताएं, सेट किए।
तो अल्लाह ताला भाई हम लोग कहने सुनने साथ अमल करने तौफीक दे। और आज मतलब क्या सूरह तूर मतलब क्या ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सूरह नजम स्टार्ट करेंगे, वन नज्म इज़ा हवा, इंशाल्लाह।